हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स यानी बेसिक्स ऑफ सेट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक 6 मार्च को आई थिंक होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी भी बच्चे का मैथ में अगर थोड़ा सा भी डाउट है या अभी तक उन लोग सेट्स को किया नहीं है या स्टार्ट ही नहीं किया, तो आज हम लोग करने वाले हैं पूरा कवर अप। आज हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ सेट्स। सेट्स के बारे में पूरा बेसिक बेसिक बातें जानेंगे और इतना क्लियर करेंगे कि आप लोगों का जितना भी क्वेश्चंस बनने वाला है वो तुरंत बन जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपका जो क्लास 11 सेट है ये जेक बोर्ड में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 5 मार्क्स। और ये टोटली MCQ बेस्ट क्वेश्चन होगा। और उसी 5 मार्क्स में से जितना जितना टॉपिक आता है सारा टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और एक बात, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। देखिए, तो सेट्स एक्चुअल में है क्या? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल बात ये है क्या? ये एक्चुअल में क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं वेल डिफाइंड के बारे में पहले आप समझिए कि वेल डिफाइंड क्या है। और ये वाला लाइन हर एक बच्चा को आना चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक 2023 में आ चुका है। सिर्फ इसी लाइन, व्हाट इज सेट, MCQ बेस्ट क्वेश्चन। अब वेल डिफाइंड के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, माई फेवरेट प्लेयर, मान लो MS धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ठीक है, ये किसका फेवरेट है? ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। क्या हर एक इंसान का, हर एक बच्चा का, क्या MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा ही फेवरेट इंसान होगा, ये फेवरेट प्लेयर होगा? नहीं। किसी किसी का ये भी हो सकता है, किसी का शुभमन गिल हो सकता है, किसी का हार्दिक पांड्या हो सकता है, किसी का सुरेश रैना हो सकता है। तो उस टाइप से वो डिपेंड करते हैं हर एक इंसान के अंदर। ये मेरा फेवरेट प्लेयर है तो ये मेरा 3 फेवरेट प्लेयर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे कि माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब मैंने बोल दिया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। ये है मेरा सब्जेक्ट, ये मेरे को अच्छा लगता है। बट पूरा दुनिया में क्या सभी का ये तीनों ही फेवरेट होगा? नहीं। ऑब्वियसली उन लोगों का अलग सब्जेक्ट फेवरेट हो सकता है। किसी का हिंदी फेवरेट हो सकता है, किसी का संस्कृत हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है। तो अलग अलग में वो डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअल सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेरा फेवरेट है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का फेवरेट है। तो सेट किसको बोलेंगे? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सेट उसी चीज को बोलेंगे जो सबका पसंद हो, जो सबका पसंदीदा हो, जिसका सबका फेवरेट हो, ये सब जगह वेरीफाई करे, ये वेरी करे, उसको हम लोग बोलेंगे सेट्स। तो एक्चुअल सेट्स क्या है? अगर बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ए प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, मतलब क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, यानी अभी का जो क्रिकेट टीम है वहाँ पे जितना प्लेयर है वो सभी सेट है, वो सभी सेट से। मतलब क्या? मान लीजिए अभी टोटल 12 प्लेयर है। ठीक है, क्रिकेट टीम में 11 होता है, बट मैं मान लेता हूँ, अभी मान लेते हैं 12 प्लेयर है। तो 12 प्लेयर का नाम, रोहन बोल के जो बच्चा होगा, वो बच्चा अगर उस 12 प्लेयर का नाम बता दिया, सेम कंडीशन में अगर कोई सुमित बोल के कोई लड़का होगा, वो भी उसी 12 प्लेयर का ही नाम बताएगा, किसी अलग का नाम नहीं बताएगा। जैसे कि मैं अभी लेता हूँ और एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ कि वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब क्या? वावल्स कितना होता है? A E I O U। एक 5 क्लास का बच्चा भी वावल्स यही बोलेगा, एक 10 क्लास का बच्चा भी यही बोलेगा, एक बड़ा बच्चा भी 11 का वही बोलेगा, यानी सेम यूनिवर्सल ट्रूथ।
तो ये हो गया हम लोग का सेट्स। समझ में आ रहा है? जो सबका हो वही होता है हम लोग का एक्चुअल में सेट। ये एक नंबर पक्का इसमें से ये आया था, आ भी सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब समझेंगे इसका प्रॉपर्टीज। सेट्स का ना प्रॉपर्टीज होता है। चलिए अब प्रॉपर्टीज जानते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ए सेट कैन बी रिटन, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर। सेट को हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, इसी को हम लोग 3 2 1 में भी लिख सकते हैं। यानी इस साइड से भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी लिख सकते हैं। देखो ये अंदर में जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ये दो ब्रैकेट से, ये कर्ली ब्रैकेट से हम लोग इसको दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं a इक्वल्स टू 1 2 3, ये है तो ये सेट नहीं है। सेट कब हो जाएगा? जब यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। ये है हम लोग का सेट। अब इसी को अगर हम लोग अलग से लिखेंगे तो ये 2 1 3 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी मतलब क्या, ये सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम लोग इसको लिख पाएंगे। समझ में आया? सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट कभी भी बार बार रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है कि 1 2 2 3 4, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे 1 2 3 4। मतलब क्या, देखो 1 1 2 2 और एक बार 2, तो हम लोग और एक बार 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखना है। फिर 3 3 4 4। समझ में आया? सेम एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर पाएंगे, एक ही बार को हम लोग को लिखना पड़ेगा। यही होता है हम लोग का इसका दो प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। जल्दी जल्दी नोट्स बनाइए और एग्जाम को पूरा फोड़िए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। देखिए पूरा टोटली क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट? सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? दो फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए आसानी से समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है 1 2 3 4, हो गया। तो ए हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म, जो इजी में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे होता है सेट बिल्डर? सेट बिल्डर लिखने का स्टाइल क्या है ना, ए सेट है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, इक्वल टू हम लोग करेंगे पहले ब्रैकेट देंगे और ये वाला चीज लिखेंगे कि x इज सच दैट x, इसको बोला जाता है सच दैट। क्या बोला जाता है? सच दैट x इज सच दैट x इज ए फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर, फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर। देखिए 1 2 3 4 ये फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर है, तो ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म और ये हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जांपल लेते हैं, फॉर मान लीजिए बी एक सेट है और ये है हम लोग का ए ई और आई, ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म। इसी को सेट बिल्डर में करेंगे, क्या करेंगे? ए इक्वल्स टू ब्रैकेट देना होता है, फिर क्या होता है? एक्स इज सच दैट एक्स इज ए फर्स्ट, ये कितना भावल है? 3 भावल, तो फर्स्ट 3 वावल्स। ये हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब एकदम सिंप्लीफाई, सेट बिल्डर को थोड़ा बड़ा चढ़ के हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से, ये हुआ हम लोग का बिलोंग्स टू, ऐसा, ठीक है। अब बिलोंग्स टू क्या है, देखिए फॉर मान लीजिए ए एक सेट है और यहाँ पे 1 2 3
4 5 6, ये 6 सेट है, ठीक है, यानी 6 एलिमेंट है। अंदर के भागों को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो देखिए अब अगर मैं आपको पूछा कि 1 कहाँ पे है ना, 1 कहाँ पे है, 1 ए में है, यानी 1 इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मैं बोलूँ 4 कहाँ पर है, 4, तो 4 कहाँ पर है, ये वाला 4 वही ए पर है, तो 4 इज बिलोंग्स टू ए, कहाँ पर है, ए पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 7 कहाँ पर है, 7, क्या यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 नहीं है, तो 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग टाइप्स। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप्स। सबसे पहले सेट हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। कौन सा सेट, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, देखिए ना, जिसका अंत हो जाए, जो खत्म हो जाए पूरा पूरी, उसी को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे कि मान लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, देखिए ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसका मतलब क्या, इसके बाद और नहीं बढ़ेगा, तो ये हो गया हम लोग का फाइनाइट सेट। और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी इक्वल्स टू ले लेते हैं आपका ए ई आई ओ यू, क्या भावेल और है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का फाइनाइट सेट। समझ में आया। सेकेंड थिंग क्या होता है, हम लोग सेकेंड टाइप में जाते हैं। अब है इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ऐसा बढ़ते 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 जा ही रहा है। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये डॉटेड का मतलब होता है ये बढ़ते ही जाएगा बढ़ते जाएगा, इसका कभी अंत ही नहीं होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। समझ में आया। फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में। किसके बारे में, इक्वल सेट। तो ये इक्वल सेट किसको बोलते हैं, देखिए इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू है हम लोग का 1 2 3 और 4, ऐसा कुछ है। और b इक्वल्स टू यहाँ पर है आपका 2 3 4 एंड 1, ठीक है। देखिए तो हम लोग बोल पाएंगे a इक्वल्स टू बी, कैसे बोल पाए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, इसलिए ये हो गया हम लोग का a इक्वल टू बी। ये बहुत बच्चा वाला टॉपिक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे, देखिए इक्विवेलेंट सेट हमेशा देखेगा नंबर ऑफ एलिमेंट को, इसको देखेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट किसको बोलते हैं पहले बता दिया फिर बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक सेट है 1 2 3, सेट के अंदर जितना भी नंबर होगा इसी को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल ए एक सेट दिया है 1 2 3 4, और बी एक सेट दिया है 5 1 8 और 6, ठीक है। अब देखिए ए सेट में कितना एलिमेंट है, ए सेट में 1 2 3 4, यानी टोटल 4 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स। और बी सेट में भी 5 1 8 6, कितना एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स। देखिए नंबर इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, 4 है यहाँ पे 4 नहीं है, यानी वो नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए बट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट है फर्स्ट में, और सेकेंड में भी कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, यानी दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आया, इसी को देखना है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कौन सा टाइप आता है, नल सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नल सेट का और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। कौन सा सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड एम्प्टी सेट। नल सेट किसको बोलेंगे, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे एक सेट है, इसको ऐसा खाली छोड़ना है, ये हो गया हम लोग का नल सेट या एम्प्टी सेट, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है, फाई, इसको ऐसा लिखा जाता है फाई। ये होता है हम लोग का नल सेट
या फिर एम्प्टी सेट। समझ में आया? अच्छा, 5 को कभी ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? फॉर मान लीजिए ए इक्वल्स टू एक सेट दिया है, मान लेते 6। सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे सिंगलटन सेट। मतलब क्या? जहाँ पे एक ही एलिमेंट रहता है, ओनली वन एलिमेंट। जहाँ पे एक ऐसा सेट जहाँ पे एक ही एलिमेंट रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। समझ में आ रहा है? जैसे और एक सेट लेते हैं बी, यहाँ पे मान लीजिए 7, तो ये एक सिंगलटन सेट है, यानी जहाँ पे एक ही रहेगा। बहुत बेसिक बेसिक चीज़। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट में आते हैं। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में बहुत बार आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या है? सबसेट। अब यहाँ पे हम लोग ना 3 चीज़ अच्छा से जानेंगे, 3 चीज़ को बहुत अच्छा से जानेंगे। सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट। ठीक है, सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट। सबसेट, सुपरसेट और एक होता है हम लोग का पावर सेट। ये 3 चीज़ों को जानेंगे। ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। तो सबसेट थोड़ा जान लेते हैं। सबसेट को हम लोग डिनोट करते कुछ ऐसा या फिर ऐसा, अब जैसा भी मानो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट दिया है और यहाँ पर है 1,2। तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख पाएंगे? 1,2 को कैसे कैसे लिख पाएंगे? हम लोग लिख पाएंगे कि ए इक्वल्स टू, हम लोग लिख पाएंगे ए इक्वल्स टू एक बार 1 और एक बार 2 और एक बार दोनों मिला करके और एक बार एम्प्टी सेट, यानी कुछ भी नहीं, ऐसा करके, ठीक है। तो फिर इसका आंसर कैसा आया? ना 1 और 2 का सबसेट क्या है? ना 1 और 2 का सबसेट टोटल 4 सबसेट है। कितना सबसेट? 4 सबसेट। अब ये 4 सबसेट हम लोग ऐसा करके निकाल लिए। देखिए 4 सबसेट है कि नहीं? एक 1 हुआ, एक 2 हुआ, एक 1 2 हुआ और एक 5 हुआ, राइट। अब इसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर n। ये हुआ सबसेट का फॉर्मूला, वेर n क्या है? n हो गया हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना नंबर है? 1 एंड 2, यानी 2 एलिमेंट है। तो 2 के पावर में अगर हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आया? 4 एलिमेंट हुआ। कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट या फिर 4 सबसेट जो बोल सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 निकल में आया। अब देखिए और एक देखते हैं एग्जाम्पल, और देखते हैं। मान लेते ए इक्वल्स टू हम लोग के पास है 1,2,3,4 ऐसा करके है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका सबसेट निकालेंगे तो बहुत देर लगेगा। कैसे देर लगेगा? ना एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा, एक बार पूरा हो जाएगा 1,2,3,4। और क्या होगा? एक बार 1,2 होगा, एक बार 2,3 होगा, एक बार 3,4 होगा, एक बार 1,3 होगा, एक बार 1,4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, ठीक है। 10 हुआ। फिर से क्या हो जाएगा? 4,3 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, ऐसा करते करते 5 हो सकता है। तो आप देखेंगे कि बहुत बनेगा। ये बहुत लेट है और बहुत लेंदी है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला बैठाओ 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है? देखो तो यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है। तो 2 के पावर में 4 दे दो, यानी 2 को 4 बार गुना कर लो। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो कितना एलिमेंट हो गया? 16 एलिमेंट, या फिर हम लोग बोलेंगे 16 सबसेट, 16 सबसेट। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 में 1 क्या है ना? 1 इज सबसेट ए। समझ में आया? ऐसा करके हम लोग लिखते हैं सबसेट को। सॉरी, ये सबसेट का सिंबल देना है। हम लोग लिखेंगे 1 इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा कुछ। समझ में आया ना? चलिए अब जाते हैं हम लोग पावर सुपर सेट में। किस में जाते हैं? अब हम लोग जाते हैं
सुपर सेट में। अब सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट को हम लोग डेनोट करते हैं इसका उल्टा, ठीक उल्टा ऐसा। ये सबसेट था, ये हम लोग का सुपर सेट। अब सुपर सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे ना, थोड़ा सा अलग। जैसे कि हम लोग कैसे लिखे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा क्या ना, वन वन इज सबसेट ऑफ ए, लिखे तो ये उसका उल्टा, ये हो जाएगा ए इज सुपर सेट ऑफ वन। ठीक है, मतलब क्या, यानी इफ अगर अगर एक अगर एक इज सबसेट बी, मतलब क्या, अगर बी का सबसेट ए है, सॉरी, अगर बी का सबसेट एक है तो एक क्या हो जाएगा, देन हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे, देन बी इज सुपर सेट ऑफ वन, ऐसा। मतलब क्या, जो ये है ना, जो सबसेट है ना, ये एक्चुअल फादर है। ये क्या है, फादर। ए क्या है यहाँ पे, ए हो गया हम लोग का फादर, ये इसका बाप है, और ये इसका बच्चा है सब। ठीक है, तो जब सुपर सेट में जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो यानी इन लोगों का पापा ए है, ऐसा करके ना उल्टा होता है। अगर ए इक्वल्स टू वन तो वन इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसा करके। समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा होता है। पावर सेट सबसे बड़ा होता है। अब कैसे सबसे बड़ा होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल एक सेट है, मैं ए सेट लेता हूँ। अब एक सेट है 1 2 3, फिर 1,2, फिर मान लेते हैं 1,3, फिर मान लेते हैं 2,3, फिर सभी 1 2 3 और फिर 5। जो ब्रैकेट ये सबको ढक देता है, यानी ये सब कुछ उस ब्रैकेट के अंदर आता है, उसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे, पावर सेट। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को पीछे जाइए और फिर से देखिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 9 टाइप्स हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10 नंबर में हम लोग अभी पढ़ेंगे यूनिवर्सल टेस्ट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग 10 नेचुरल नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो a इक्वल्स टू होता है हम लोग इधर में 1 2 3, एंड b इक्वल्स टू यहाँ पर है 6 5 10 7। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं अभी हम लोग जानेंगे। देखिए कैसे जानेंगे, देखिए 1 2 3 कहाँ पर है, यू के अंदर है। 6 5 10 7, देखिए 6 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 7 भी है। यानी ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू कहाँ पर है, यू में है। तो हम लोग लिखेंगे कि यू इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऐसा सेट जो जो ए का सेट को और बी का सेट को अपने अंदर ही रखता है, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है। अब हम लोग जाएंगे 11 नंबर पे, जो होता है डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए एक सेट है 2,3 एंड बी एक सेट है जो 4,6,8, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि डिसजॉइंट सेट है ना, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, ये हम लोग का मेन चीज़ रहेगा। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, नहीं है। यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है। यानी कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में से, दोनों सेट में, ए सेट में एंड बी सेट में अगर दोनों ही कॉमन नहीं रहेगा, तब हो जाएगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ए इक्वल्स टू यहाँ पे 2,3 है और बी इक्वल्स टू 3,2,5। तब हम लोग क्या करेंगे, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए 12 नंबर पे जाते हैं। 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट। चलिए फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू एक सेट है 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल्स टू एक सेट है 3, 5, 2। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, उसका उल्टा कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट क्या क्या है देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, 3 है, यानी 2, 3। ये हो जाते हैं हम लोग का ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉमन देखना होता है और डिसजॉइंट पे कॉमन नहीं देखना होता है। अब और एक टर्म पे आते हैं, न्यू टर्म पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टर्म को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ना, ऐसा, ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं। यू नहीं है, ये यू नहीं है, यू यूनिवर्सल। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल्स टू एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और b इक्वल्स टू एक अनदर सेट है 5, 2, 8, 14 एंड 7, ऐसा कुछ सेट। ठीक है, तो a यूनियन b निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, पहले a को लिखिए, a में जो जो है सब कुछ लिख दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, a में इतना कुछ है, हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब b को लिखिए। देखिए यहाँ पर 5 है, हम लोग प्रॉपर्टीज में सेट्स में जानते हैं सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो 5 है, तो 5 तो पहले से है, तो 5 और लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 आया, 2 तो पहले से है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 8 आया और 8 तो नहीं है, तो फिर हम लोग लिखेंगे 8। फिर है 14, 14। फिर है 7, 7 तो पहले नहीं था, तो ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही करके हम लोग यूनियन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट करते कैसे करते हैं, ऐसा उल्टा। अब फॉर एग्जांपल एक सेट है 3, 2, 8, 6, 9 और बी एक सेट है 6, 8, 4, 2, 9 एंड 7। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे कैसे देखिए निकलेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 है, 8 है, 6 है, 9 है। ठीक है, कॉमन कॉमन लिखना है। क्या करना है, कॉमन एंड कॉमन लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम लोग लिखेंगे। फिर 8 है, बट यहाँ पर भी हम लोग के पास क्या है, 8 है, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए रुकिए, वीडियो आई थिंक डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए गाइस, अभी आई थिंक क्लियर आ रहा है, हाँ अभी क्लियर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ए को देखिए, ए में क्या है, 3 है, 2 है, 8 है, 6 है, 9 है। बी में क्या है, 6 है, 8 है, 4 है, 2 है, 9 है, 7 है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसा हो जाएगा, नहीं, ए में क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है हम लोग का, 6 है, क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है हम लोग का इंटरसेक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में, डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसा होता है, मान लीजिए ए इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग का है 2, 3, 8, 4। ठीक है, और बी इक्वल्स टू हम लोग का है यहाँ पे 3, 10,
6,4,7। तो हम लोग निकालेंगे a माइनस बी। इसको ओनली ए भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओनली ए। इसको ओनली ए भी बोला जाता है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सिर्फ ए को देखिए, यहाँ पे सिर्फ ए को, ठीक है, सिर्फ ए को देखिए। अब कैसे हो जाएगा ओनली ए? देखिए यहाँ पर 3 है, 3 3 कैंसिल। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर क्या है? फिर हम लोग के इधर में 4 है, तो 4 4 कैंसिल। और बचा क्या है ए में? 2 एंड 8। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऐसे करके हम लोग ए माइनस बी या ओनली ए निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ अभी करेंगे कि बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए, इसको बोला जाता है ओनली बी। क्या बोला जाता है? ओनली बी। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसको कैसे निकालेंगे ना, बी में तो फिर क्या बचा? 10 6 एंड 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 6 एंड 7। ऐसा करके हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। समझ में आया? इजी इजी वे में तुरंत तुरंत हम लोग भागेंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कैसे निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सल सेट है, कॉम्प्लीमेंट सेट तभी निकलेगा जब यूनिवर्सल सेट होगा। विदाउट यूनिवर्सल सेट में कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, u इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड a इक्वल्स टू यहाँ पर है 3, 6, 2। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? इसको ऐसे दिखाते एडेस, ठीक है। इसको नॉट ए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉट ए। तो देखिए यहाँ पर 3 एंड 3 कैंसिल, 6 एंड 6 कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल। तो जितना भी बचा वो हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये हो गया हम लोगों का टोटल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो गाइस आज हम लोग इतना कुछ सीख लिए हैं, ठीक है। कॉम्प्लीट टाइप्स ऑफ सेट सीखे, फिर आपका रिप्रेजेंट ऑफ सेट सीखे, ठीक है। फिर क्या सीखे हम लोग? उसके बारे में सीखे सेट बिल्डर, रोस्टर जो आपके रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट के बारे में जाने, प्रॉपर्टीज जाने। फिर हम लोग क्या जाने? सीट्स के बारे में जाने। आज को हम लोग जितना कुछ भी पढ़ चुके हैं, जितना कुछ भी पढ़े हैं, यहाँ से आपका 3 मार्क्स पक्का है। यहाँ से 3 मार्क्स पक्का है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आई थिंक सिखाने वाला हूँ वेन डायग्राम, ठीक है। अगर वेन डायग्राम का अगर अलग सा वीडियो अगर नहीं भी आता है तो डोंट वरी, हम लोग इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वहाँ पे मैं आप लोगों को PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका मॉडल सेट और आपका वर्मा का जो सॉल्यूशन है, वो तीनों को मिला करके जितना भी क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का 2025 में, वो टोटल में कराने वाला हूँ। और वहीं पे ही मैं कंसेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा, वेन डायग्राम वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ उसको करो और एग्ज़ाम देने जाओ। कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो को देखो और जाओ। समझ में आ रहा है? अगर फिर से डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए।